मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं हमारा चैनल बिग न्यूज 7। मेरे साथ निरंतर बने रहिए, क्योंकि मैं आज आपको द सहकारी चीनी मिल पर आया हूं, जहां शराब फैक्ट्री है। यहाँ लोग मौजूद हैं, यहाँ वर्कर मौजूद हैं, जो कि बता रहे हैं कि बीते 5 माह से उनको सैलरी नहीं मिली है। कहते हैं कि जब सैलरी नहीं मिलेगी तो पालन पोषण कैसे होगा परिवार का। मेरे साथ मौजूद हैं मनोज प्रधान जी, जो कि ब्लॉक प्रमुख पति भी हैं, और हम उनसे पूछेंगे, क्योंकि उनके नेतृत्व में पीछे लोग खड़े हुए हैं। बता रहे हैं कि प्रधान जी हमारा आसरा है, क्योंकि हम सब जगह जो एक परिक्रमा है वो थक चुके हैं, हमारी कोई सैलरी नहीं मिल पा रही। प्रधान जी, पहले तो हम आपका कार्यक्रम में स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं। क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आज आप इन लोगों के साथ हैं, आपको ये भगवान के रूप में देख पा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि कोई मजदूर सही, कोई कर्मचारी सही अपने परिवार के पालन पोषण के लिए ही अपना काम करता है, और ये भी इस माध्यम से एक देश की सेवा है। कोई आदमी कहीं काम करता है, वो भी एक देश की सेवा है। मेरा कहने का अर्थ ये है कि एक सिसोदिया एंड कंपनी लखनऊ की है, उसने यहाँ 2 साल से वो काम कर रही है। उसने यहाँ का डिस्टिलरी का ये ठेका ले रखा है। इन जो मेरे पीछे सारे वर्कर खड़े हैं, कुछ आधे यहाँ से लोग चले गए हैं, इन्होंने मुझे अवगत कराया कि हमारी 5 महीने से वो ठेकेदार सैलरी नहीं दे पा रहा है। और पीछे भी इन्होंने मुझे फोन करा, जीएम साहब से वार्ता हुई, उन्होंने 2 दिन का 2 बार मुझे समय मांगा। इन्होंने 2 बार ये डिस्टिलरी बंद भी करी है, ये धरने पे भी बैठे, लेकिन सारे आश्वासन फेल हो गए। और आज मैं पुनः इनके बीच में आया हूं, और आज वार्ता हुई है, फिर ये 2-4 दिन का आज समय ले रहे हैं। तो हमारा कहना यह है कि भाई, अगर ठेकेदार का डिस्टिलरी पे या फेडरेशन पे पैसा है, ये नैतिक जिम्मेदारी फेडरेशन की बनती है कि इन लोगों का पैसा इनको दिया जाए, अगर ठेकेदार नहीं दे पा रहा है। ऐसे नियम कानून है। मैं भी एक ठेकेदार हूं कि अगर हम कहीं कोई किसी का पैसा नहीं देते हैं, तो जो भी विभाग होता है उनका पैसा देता है। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि कुल लब्बो लुबाब ये है कि इन लोगों का, जो गरीब जनता है, जो गरीब मजदूर है, कर्मचारी है, चाहे यहाँ ठेकेदार है, उनका पैसा मिलना चाहिए। जीएम साहब अभी यहाँ आए थे हमारे बीच में, उन्होंने 2 दिन का आश्वासन किया है, ऊपर उन्होंने बात भी करी है, 2 दिन का समय मांगा है। ये अभी डिस्टिलरी चलाएंगे। 2 दिन के बाद में अगर इनका कोई आश्वासन के अनुसार इन्हें कुछ पैसा नहीं मिलेगा, तो ये यहाँ धरना भी होगा, प्रदर्शन भी होगा। और ये सारी बात, चूंकि हम आज सरकार में है, सत्ता में है, चाहे भले ही हम छोटे इंसान है, नैतिक जिम्मेदारी हमारी भी बनती है कि हमारे क्षेत्र की में फैक्ट्री है, ये हमारी माँ के समान है, डिस्टिलरी है, ये वर्कर यहाँ काम कर रहे हैं, तो इनका पैसा मिले और हम इनका दिलवा में, चाहे हम ऊपर योगी जी तक पहुंचाए में। योगी जी का कहना ये नहीं है कि कोई ठेकेदार यहाँ फ्रॉड करके और यहाँ से भाग जाए और ऐसे वर्करों का, गरीब लोगों का पैसा न दे, तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई कराएंगे और हम यहाँ धरना प्रदर्शन बड़े रूप में यहाँ करेंगे। अच्छा, इससे पहले जो आपकी बात भी हुई थी, तो उस समय उनका पेमेंट उसके बाद देना शुरू हो गया था या फिर भी नहीं हुआ? नहीं, 2 बार वार्ता हुई है, इनका कोई पैसा इन्हें नहीं मिल पाया है, और 5-5 महीने की सैलरी है। वो कहता है कि इनके पैसे तो हैं बहुत ज्यादा, वो पैसे कम बताता है, वो बेईमान है और वो फ्रॉड हो चुका है जो। तो मेरा कहना केवल ये है कि इस पे जो फेडरेशन है वो संज्ञान ले, और संज्ञान ही न ले, तुरंत संज्ञान ले, ताकि हम आगे कोई बड़ी कार्रवाई या धरना प्रदर्शन बड़े रूप में हम यहाँ न करें। उससे पहले हमारा उद्देश्य ये है कि इन लोगों का पैसा इन्हें मिल जाए। अब आपकी जो बात हुई है वो कहा गया कि 2 दिन का जो समय लिया, उसके बाद इन्होंने ये कहा है जीएम साहब ने कि भाई हम फेडरेशन में बात कर लें, उसका पैसा जो ठेकेदार का हमारे पास रुका हुआ है, हम उस पैसे को ऊपर से परमिशन लेके इन ठेकेदारों का, इनका ठेकेदारों का और पूरे जो कर्मचारी हैं, जो लेबर के हैं, जो लोग मजदूर हैं, उनका पैसा हम उस ठेकेदार से काट के इनका कर दें। हमारा उद्देश्य केवल ये है कि ठेकेदार का पैसा और इन सारी लेबर का पैसा, कर्मचारियों का पैसा, कोई भी है, उनका पैसा इन्हें मिल जाए। अच्छा, 2 दिन का समय जैसे मिला है, अगर उस 2 दिन के बाद भी समस्या का हल नहीं होता है, तो हम बड़े रूप में यहाँ आंदोलन प्रदर्शन करेंगे। ये तो मामला उठा है, और ये इतना बड़ा मामला है कि उस ठेकेदार ने जगह जगह काम ले रखे हैं, और वो किसी का पैसा नहीं दे रहा है, सरकार की जीएसटी भी जमा नहीं कर रहा है, अभी हमारे मैनेजर साहब ने यहाँ बताया है। तो ऐसे आदमी के खिलाफ तो हमारी सरकार है, और ऐसे आदमी के खिलाफ हम कार्रवाई कराएंगे, चाहे हमें कुछ करना पड़े। चलिए, थे मेरे साथ मनोज प्रधान जी, जो बता रहे थे कि मैं जो मजदूरों के साथ हूँ, मजदूरों के आवाज को बुलंद ऐसे ही करते रहूं। अगर उनका 2 दिन का जो हमें समय मिला है, उसके उपरांत अगर कुछ नहीं होता, उसके बाद फिर एक बड़े आंदोलन का रूप भी, ये जो आज कर्मचारियों ने आज मेरे कहने पर जो फैक्ट्री चालू करी, उसके बाद एक बड़ा रूप भी लिया जाए। चलिए मेरे साथ। ये मामला पिछले मुझे लगता है कि जब वो इन सबकी सैलरी नहीं दे पा रहा है ठेकेदार, ये लगातार यहाँ 4-5 महीने से मुझे चल रहा है। और जो फेडरेशन है
वो अपने कान में तेल डाल के बैठा है, भांग खा के सोया बैठा है। क्या 4 महीने से उसे ये पता नहीं है कि इन कर्मचारियों की भुगतान नहीं हुआ है? तो हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इनका भुगतान हो, इतनी बात है मात्र। चलिए, प्रधान जी कह रहे हैं कि अगर 2 दिन का समय दिया गया है, क्योंकि उससे पूर्व में भी बात हुई थी लेकिन समस्या का हल नहीं हुआ। लेकिन ये जो 2 दिन है, ये अंतिम 2 दिन है, उसके बाद जो एक बड़ा आंदोलन भी किया जाए। चलिए, बताया जा रहा है क्या कारण है? असल बात ये जो हमारे यहाँ डिस्टिलरी है वो फेडरेशन की है और वो O&M पे कार्यरत है, जिसमें सिसोदिया ग्रुप ऑफ कंपनी में उसमें सिसोदिया ग्रुप ऑफ कंपनी का टेंडर है। तो इधर लगातार हम लोगों के कहने के बावजूद भी मजदूरों को समय से सिसोदिया ग्रुप वेतन नहीं दे पा रहा है, जिसको लेके हमने कई बार पत्र भी लिख के अवगत कराया फेडरेशन से। इसके पहले भी समस्या ये आई थी, तो हमने फेडरेशन से बात करके 25 लाख वेतन के नाम पे डिमांड करके हमने इन लोगों का वेतन का वितरण किया था। फिर भी पर्याप्त नहीं था, 4-5 महीने से इनको वेतन नहीं दे पा रही है फैक्ट्री। मैंने फेडरेशन को अवगत कराया है और वो जल्द ही इस समस्या का निजात दिलाएंगे। सर 2 दिन का जैसा आश्वासन मिला है वर्करों को, मैंने उन लोगों से कहा है कि हम अपने सीनियर अधिकारियों से बात करके आपकी समस्याओं का समाधान। सर जीएसटी को लेकर भी जैसे आया था, अभी तक ठेकेदार द्वारा कोई सही सुझाव के साथ नहीं किया से रिवर्स करने मतलब जीएसटी कंपनी के सिसोदिया ग्रुप का मामला है, वो इंटरनल मामला है। सर कुछ के अधिकारियों का ये कहना है कि फेडरेशन से बात हुई है, फेडरेशन का ये कहना है कि अगर ठेकेदार अपनी जीएसटी सबमिट कर देता है तो जो पैसा ठेकेदार है उसका पेमेंट कर देंगे। ये क्या मामला है? जीएसटी तो उसको पेमेंट करना ही है, वो पेमेंट करेगा, उसका जो रिमेन अमाउंट है उसको भुगतान होगा, वो पेमेंट करेगा। लेकिन फिर इसमें बात आ गई ना, अगर वो जीएसटी पे नहीं करता तो सरकार की पेमेंट कहाँ से मिलेगी? जीएसटी से मतलब नहीं है। जीएसटी का मतलब यह है कि वो जीएसटी अगर जो उनका रिमेन अमाउंट बचा हुआ है वो फेडरेशन नहीं दे रहा होगा कि जीएसटी जमा करें तब देगा। अगर नहीं भी देता है तो मार्च में दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होगा, दूसरे कॉन्ट्रैक्टर्स आएंगे, दूसरी कंपनी को ठेका होगा या जिसको भी होगा, इनके साथ हम आगे बढ़ेंगे बेहतर तरीके। सर वर्करों का एक और आरोप है कि चीनी मिल उसको निरंतर पेमेंट कर पा रहा है, लेकिन वो हमको पेमेंट नहीं कर पा रहा। तो हम लोग सहयोग से चलाए जा रहे हैं, इसका मामला अलग है, ये O&M पे नहीं है। ये तो हम लोग अपने वर्कर्स हैं जो कार्यरत हैं और जितना प्रोडक्शन होता है उसका पेमेंट होता है। डिस्टिलरी का मतलब डिस्टिलरी और शुगर फैक्ट्री में बहुत अच्छा है। अब आपकी तरफ से क्या आश्वासन है? आश्वासन ये है कि हम अधिकारियों से बात करेंगे और इनके लिए जो भी बेहतर होगा उससे आगे बढ़ेंगे। सर जैसे ठेकेदार ये पेमेंट नहीं कर रहा है तो उसके बाद भी लगातार डिस्टिलरी में काम कर रहा है। नहीं, इस पर कार्रवाई होगी, हम लिख के भेजेंगे कि इनका पेमेंट नहीं हो रहा है तो इसको नहीं दे पा रहा है तो उसको कार्रवाई की जाए। मजदूर मौजूद हैं जो कि अपनी सैलरी को लेकर जूझ रहे हैं। बताने के बीते 5 माह से उनको सैलरी नहीं मिली है। क्या नाम है आपका? सरजीत। इसी फैक्ट्री में काम करते हैं? हाँ जी। कब से नहीं मिली है सैलरी? ये जून से 5 महीने हो गए। परिवार का पालन पोषण कैसे कर पा रहे बस ऐसे ही घर खेती बाड़ी दूध काट के और यहाँ अपना कर रहे हैं और कैसे करें। क्या कुछ कर्ज वर्ज ले लें, ये आश्वासन 2 दिन को आश्वासन दिए। इससे पहले भी आपने थोड़ा सा आंदोलन करा था? हाँ, आंदोलन करा, फैक्ट्री बंद करें और क्या करें। लेकिन उसके बाद क्या हुआ था? फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ, आश्वासन दे मुझे, आश्वासन मिले, बस कुछ ना मिला। आज क्या मिला है? आज भी आश्वासन मिलो 2 दिन को, अब 2 दिन बाद देखते हैं क्या होता है। चलिए, बता रहे हैं 2 दिन का आश्वासन पुनः मिला है। मेरे साथ और मजदूर हैं। क्या नाम है? चमन सिंह। क्या कहना चाहते हैं चमन भाई? सैलरी नहीं 6 महीना ते ना तो पेमेंट मिलो मुझे, ना वर्कर ना मिलो 5-5 महीना के। अच्छा, ठेकेदार से नीचे आप होते हैं ये, क्योंकि इनका कहना आप ही से होता है ना तो, मेरा बॉलर फीटिंग को काम। तो आश्वासन क्या मिल पा रहा है? आश्वासन मिल जाएगा, चलाओ मिलेगा, पैसा मिलेगा, 1-2 दिन का आज मिल जाएगा, कल मिल जाएगा। अब जैसे 2 दिन का आश्वासन मिला, उसके बाद क्या बंद करेंगे फैक्ट्री और क्या होगा? हमारे मनोज प्रधान जी हमारे संग है, हमारे प्रमुख साहब संग है, हम उनके संग हैं। जो होगा बाद में देखो जाएगा। ये वो वर्कर हैं जो बता रहे हैं कि आने वाला जो होगा वो केवल आंदोलन होगा। आंदोलन करेंगे, खूब उनके संग है हम। क्या नाम है आपका? जी, राजू नाम है सर मेरा। क्या बॉलर पे फिटिंग करती है सर हम। के परिवार का पालन पोषण कैसे कर पा रहे हैं? 6 महीने का सर अब वही 9,000 रुपए मंथली मिलते हैं और जब पैसे नहीं मिलते तो बच्चों की फीस वगैरह सब परेशान है हम। अब हम ठेकेदार से कहते हैं, ठेकेदार ऊपर कह रहे हैं आश्वासन,
2 दिन 4 दिन 10 दिन 2 महीने हो सर, मैं ऐसे कहते कहते अच्छा, अब 2 दिन का आश्वासन मिला, उसके अब बाद- दिया सर, उसके बाद हम मजबूर हो जाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे। तो जी। प्रधान प्रमुख के साहब के साथ है और प्रमुख साहब के साथ रहेंगे और पूरा आंदोलन करेंगे कब पेमेंट दिलवा के। बता रहे कि 2 दिन का जो समय हमें मिला, उस 2 दिन को हम देखते हैं। 2 दिन के बाद जो हमारा एक जो आंदोलन होगा, एक विशाल होगा। हम बताएंगे कि वाकई पूरे वर्कर साथ हैं उनके, सब साथ रहेंगे जी, बिल्कुल। सब अच्छा, तब तक चाहे और कितने हुआ है बुलाने कब तक रहेंगे सर हम? कहीं विश्वास मिलता रहे 2 महीना हो गया, मैं ऐसे कहते कहते बता रहे हैं कि जो आज तादाद है वो हमारी थोड़ी सी कम है, लेकिन जो आंदोलन होगा 2 दिन बाद, अगर हमारी सैलरी नहीं मिलेगी तो उसके बाद आंदोलन एक विशाल किया जाएगा। ये कहना है इन सभी जिंदाबाद।